दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बनाया हुआ चाइनीज जंग फाइटर को मलेशियन टेंडर में शामिल नहीं किया गया। इवन इस टेंडर में 6 एयरक्राफ्ट है, जिनमें भारत के तेजस एयरक्राफ्ट से शुरू करके चाइना के L-15 जैसे एयरक्राफ्ट तक शामिल है। लेकिन जिस पाकिस्तान के द्वारा जंग फाइटर को लेकर उछल कूद किया जा रहा था और जिस पाकिस्तान के तरफ से मलेशिया को अपने बिरादर देश बोला जाता है, वो अपने इस बिरादर देश के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में ही अपने एयरक्राफ्ट को शामिल नहीं किया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के द्वारा जंग फाइटर को इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कराया गया। और दोस्तों साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों मलेशिया के लिए तेजस एयरक्राफ्ट अब सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हल्के वजन के फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इंडिया के तेजस और पाकिस्तान के जंग फाइटर का नाम कई जगहों में एक साथ लिया जाता है। वैसे तो ये दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का लिहाज में कहे और या फिर ताकत के लिहाज में कहे, दोनों ही मामले में भारत के तेजस आगे है। तो वहीं पे अगर किसी मामले में इन दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जा सकता है तो वो है इन एयरक्राफ्टों का प्राइस। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो 2 एयरक्राफ्ट है ये दुनिया के सबसे सस्ते तरीन एयरक्राफ्टों में एक है और इस वजह से ये डेवलपिंग देशों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। पर दोस्तों खाली कीमत में ही कम होना किसी एयरक्राफ्ट के लिए अन्य देशों के द्वारा चुने जाने का एकमात्र कारण नहीं बनता, बल्कि एयरक्राफ्ट को क्षमताशाली होना चाहिए। क्षमता के मामले में जहाँ पे भारत के तेजस पाकिस्तान के J-17 से आगे है और कई देशों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम है, पर वहीं पे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के डिले इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट में दावेदारी को अब तक कमजोर रखा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के पास क्षमता में इतना अधिक ताकत तो नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे सस्ता होने के वजह से और किसी और देश के पास ऐसे सस्ता एयरक्राफ्ट ना होने के वजह से अब तक कुछ देशों के द्वारा लिमिटेडली इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। पर दोस्तों अब ये पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान के ही प्रोपागेंडा का शिकार बन चुका है। कई सारे रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा ही इन एयरक्राफ्टों को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया, वही अब एयरक्राफ्टों का काल बन चुका है। दोस्तों इस मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के इन दोनों एयरक्राफ्टों के कुछ अन्य खासियतों के बारे में। दोस्तों भारत के तेजस एयरक्राफ्ट एक सिंगल सीटेड 4th जनरेशन के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत के स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया गया है। इसके डेवलपमेंट का काम भारत के ही स्टेट ओन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से किया गया है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के एक मेजर माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ये एयरक्राफ्ट साल 2016 से ही इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव हुआ है। एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसमें कई तरीके के अत्याधुनिक हथियार और उन्नत मात्रा के एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस एयरक्राफ्ट के एक अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 1A का भी निर्माण किया जा चुका है, जिसे लेके भारत के द्वारा ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। जबकि इसके और एक अपग्रेडेड वर्जन मार्क 2 के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। जल्द ही मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी दुनिया के सामने आने वाला है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को लेके काफी अधिक एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है और कई सारे देशों के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों को लेके अब तक इंटरेस्ट जताया जा चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर जंग फाइटर मतलब JF-17 को देखा जाए तो एक मिड साइज के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान के पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा निर्माण किया गया है। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ही बनाया गया है, जबकि हाल ही में कुछ देशों के द्वारा कुछ लिमिटेड संख्या में इन एयरक्राफ्टों को खरीदा भी गया है। दोस्तों चाहे तेजस एयरक्राफ्ट हो या पाकिस्तान के जंग फाइटर, दोनों ही सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन भी दोनों ही देशों की तरफ से निर्माण किया जा चुका है। एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो पाकिस्तान के जंग फाइटर के लंबाई करीबन 14.93 मीटर मतलब 59 फीट और विंग स्पैन करीब 9.44 मीटर मतलब 31 फीट है, जबकि हाइट 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 8 इंच है और विंग एरिया करीबन 24.43 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 263 स्क्वायर फीट के आसपास है। जबकि वहीं पे इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 13.2 मीटर मतलब 43 फीट 4 इंच, विंग स्पैन 8.2 मीटर मतलब 26 फीट 11 इंच, हाइट 4.4 मीटर मतलब 14 फीट 5 इंच और विंग एरिया 38.4 मीटर स्क्वायर मतलब 413 स्क्वायर फीट के आसपास है। मतलब आकार में तेजस एयरक्राफ्ट जंग फाइटर की तुलना में छोटा है, लेकिन डेल्टा विंग होने की वजह से इस एयरक्राफ्ट के टोटल विंग एरिया जंग फाइटर की तुलना में अधिक है। दोस्तों वजन को अगर देखा जाए तो जंग फाइटर के एम्प्टी वेट करीबन 6586 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 12384 किलोग्राम है। जबकि तेजस एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 6560 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 किलोग्राम के आसपास है। मतलब जंग फाइटर के और तेजस के एम्प्टी वेट लगभग एक ही बराबर है, लेकिन तेजस जंग फाइटर के तुलना में अधिक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है। दोस्तों पाकिस्तान के जंग फाइटर में रशियन RD-93 इंजन का
का इस्तेमाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 49.4 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 48.4 किलोन्यूटन है। जबकि इसके सहारे ये एयरक्राफ्ट माक 1.6 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है और करीब करीब 1300 किलोमीटर रेंज के दरमियान ऑपरेट हो सकता है। जबकि तेजस एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें अमेरिकी मेड F404 GE-IN-20 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 85 किलोन्यूटन है। मतलब दोनों ही एयरक्राफ्ट के इंजन का क्षमता लगभग एक ही बराबर है। जबकि रफ्तार को अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट करीबन माक 1.6 के रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसके 2 ड्रॉप टैंक के सहारे रेंज करीब करीब 3200 किलोमीटर है। तो हथियारों को अगर देखा जाए तो जंग फाइटर में 23 मिलीमीटर के एक गन के साथ साथ 7 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 1500 किलोग्राम के एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब हथियारों को कैरी कर सकता है, जिनमें PL5, PL9, PL10, PL12 और PL15 जैसे चाइनीज मेड एयर टू एयर मिसाइल, LD-10, CM-102 रात जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल और C601, C705, CM-802 और CM-400 AKG जैसे एंटी शिप मिसाइल भी शामिल है। जबकि कुछ अनगाइडेड और गाइडेड बॉम्ब भी इसमें कैरी किया जा सकता है। भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें भी एक 23 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके पास 7 नहीं बल्कि 8 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 1500 किलोग्राम नहीं बल्कि 5300 किलोग्राम के वजन को लेकर उड़ान भर सकता है। और दोस्तों भारत के तेजस एयरक्राफ्टों में R-73, डर्वी, IWER, पाइथन 5, SRAM अस्त्र मार्क 1 जैसे मिसाइलों को लगाया गया है। जबकि R-77, NGCCM अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3, अस्त्र मार्क IR जैसे मिसाइलों को लगाने का भी प्लान बनाया गया है। एयर टू सरफेस के रोल में इसमें KH-59 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसमें ब्रह्मोस NG मिसाइलों को भी लगाने का प्लान किया जा रहा है। एंटी रेडिएशन के रूप में इसमें रुद्रम 1 मिसाइल और एंटी शिप रोल के लिए इसमें KH-35 और KH-59 मिसाइल है। जबकि इसमें जो ब्रह्मोस NG मिसाइल लगेगा वो एंटी शिप रोल भी निभा पाएगा। इसके अलावा भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन, लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर मुनिशन और अनगाइडेड बॉम्ब भी इसमें लगाया जा सकता है। पर दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों में जो सबसे प्रमुख डिफरेंस है वो है इसके एवियोनिक्स। भारत के तेजस एयरक्राफ्टों में इजराइल के द्वारा निर्मित एल्टा ELM-2032 फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है। जबकि बताया जा रहा है कि आने वाले वर्जन मतलब तेजस मार्क 1A में एल्टा निर्मित ELM-2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और भारत के उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल होगा। जबकि इसके अलावा इसमें राफेल लाइटनिंग 3 पोर्ट, टारगेटिंग पोर्ट, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे इक्विपमेंटों को भी इस्तेमाल किया गया है। चाइना के जंग फाइटरों को अगर देखा जाए तो इसमें फिलहाल चाइनीज निर्मित KLJ-7V2 एयरबॉर्न पल्स ड्रॉप फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसके अलावा बताया जाता है कि पॉड्स के रूप में इसमें एडवांस टारगेटिंग पॉड, डे नाइट टारगेटिंग पॉड, एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर जैसे और चैफ जैसे इक्विपमेंटों को लगाया जा सकता है। पर दोस्तों पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट में जो एवियोनिक्स इस्तेमाल हुआ है उससे भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स कई जनरेशन आगे भी है और कई आधुनिक भी है। तो सब चलिए पाकिस्तान का उस प्रोपेगेंडा के बारे में जानते हैं जो जंग फाइटर को अपना शिकार बनाया। दोस्तों असल में ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ही किया गया था और अब ये पाकिस्तान के लिए ही भारी पड़ गया। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि अर्जेंटीना पाकिस्तान के जंग फाइटरों को खरीदेगा। बेसिकली ये पाकिस्तानी मीडिया में तब आया जब पाकिस्तान के ही एक थिंक टैंक ग्रुप पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक फोरम PSF के तरफ से इस कैंपेनिंग को रन किया गया। जबकि इस कैंपेनिंग में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री एनालिस्ट और न्यूज एंकर है वो भी कूद गए और बिना सोचे समझे ये दावा करने लगे कि अर्जेंटीना के द्वारा पाकिस्तान के जंग फाइटरों को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा बजट एलोकेशन किया गया है। पर तुरंत ही अर्जेंटीना की तरफ से इन खबरों को झुटला दिया गया और अर्जेंटीना के द्वारा ऑफिशियली बयान दिया गया कि अर्जेंटीना ने पाकिस्तान के जंग फाइटर को सिलेक्ट नहीं किया। दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बेइज्जती था और इस बेइज्जती के बाद पाकिस्तान के एयरक्राफ्टों का जहाँ पे रेपुटेशन घटा है तो वहीं पे पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत बचा कुचा रेपुटेशन था जो कि ना के बराबर था वो भी और नहीं रहा। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान के मीडिया को प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और झूठा खबर देने वाले मीडिया के रूप में ही दुनिया में देखा जाता है, लेकिन इस तरीके से अपने देश के इक्विपमेंटों के बारे में झूठा खबर शायद कोई भी देश नहीं फैलाता है। दोस्तों अब पाकिस्तान ढिंडोरा पीटने के चक्कर में इस तरीके से बुरा फंस गया है कि ना पाकिस्तान आगे जा पा रहा है और ना ही पीछे जा पा रहा है और माना जा रहा है कि इस तरीके के प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ऊपर इतना भारी पड़ चुका है कि पाकिस्तान के हथियारों के एक्सपोर्ट के ऊपर भी यह असर डाल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।